जगन्नाथ जी आप जाकर उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान हो जाइए। आपके लिए दूसरा घर। अब तीसरा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई बोल ही नहीं रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक, अच्छी बात। अब तीसरा घर, वाल्मीकि ऋषि बोले, यश तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हाजा मुक्ता हल गुण गण चुनए राम बसहु हियता। वाल्मीकि जी बोले, राम जी आपका यश, आपका यश सलील, आपकी कथा, आपकी कीर्ति, आपका नाम का गुणगान, ये सरोवर है। क्या है? सरोवर। यश तुम्हार मानस विमल, आपका यश मान सरोवर की तरह सरोवर है, झील है, तालाब है। और उस मानस सरोवर में, मान सरोवर नहीं, इस मानस सरोवर में जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बन करके आपके नाम और गुण रूपी मोती का चयन करे, यानी जिसकी जिह्वा हमेशा आपका नाम ले प्रभु, आप उसके हृदय में जा करके बैठ जाइए। आपके लिए तीसरा घर। जिसकी जिह्वा भगवान का नाम ले। और आप कभी रात को सोइएगा ना, आज अभी तो चलिए आप लोग कथा में है, कीर्तन कर ही लेते हैं, सुन ही लेते हैं, गा ही लेते हैं। कथा के बाद 1-1.5 महीने बाद एक दिन रात को जब सोने जाइएगा तो सोने से पहले बिस्तर पर लेट करके आंख बंद करके ये सोचिएगा कि जगा हूं तब से लेकर अब तक, आज दिन में क्या क्या बोला हूं और उस बोलने में कितनी बार भगवान का नाम मुख से निकला है। आदमी क्या क्या नहीं बोलता, लेकिन जो बोलना है वो नहीं बोलता है। बकर 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 बकर। सबसे कठिन है भगवत नाम का उच्चारण होना। और इसको सरलतम मैं बनाऊं, कैसे सरल होगा कहिए? सबसे सरल उपाय बताएं भगवान का नाम लेने का। घर के बच्चों का नाम भले कुछ भी हो, टिंकू पिंकू चिंकू भले जो मन करे रखिए, पुकार का नाम भगवान के नाम पे रख लीजिए। हम करते उल्टा है, नाम रखते हैं भगवान का नाम, अब पुकारने का दूसरा नाम रख लेते हैं। नाम रखे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम बन गए पुल्लू। कहाँ जीवन भर पुरुषोत्तम बोलना था, जीवन भर पुल्लू पुल्लू बोलते रह गए। शालीग्राम नाम रखे, उसको शल्लू शल्लू बोलते रह गए। उल्टा करते हैं। नाम कुछ भी रखिए, यदि अच्छा तो रहेगा भगवान का नाम रखिए, लेकिन आपको यूनिक ही रखना है तो यूनिक रखिए, लेकिन पुकार का नाम भगवान का नाम रखिए। क्यों? इसी बहाने जितनी बार घर में बच्चों को बुलाया जाएगा उतनी बार मुख से भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा। ये सबसे सरलतम उपाय है। आप जहां बैठते हैं, घर में, ऑफिस में, ड्राइंग में, वहां चारों तरफ भगवान का नाम लिख करके टंगवा दीजिए। नाम लिख करके जब जब आंख जाएगी भगवान का नाम आंखें पढ़ लिया करेंगी। टेबल पर भगवान का नाम, यहां देखिए व्यासपीठ पर आगे क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलिए। अब जीभ से तो आज पहली बार आप पढ़े, लेकिन कथा के बीच में जब जब वहां आंख जाती होगी, जिह्वा पढ़े चाहे ना पढ़े, आंखें पढ़ लेती होंगी। ये देखने का प्रभाव है। गाड़ी खरीदे हैं, गाड़ी के पीछे टीटूडी गड्डी न लिखवाइए, शीशा के पीछे भगवान का नाम लिखवाइए। जय सिया राम लिखवाइए, राम राम लिखवाइए, मेरे राम लिखवाइए। क्यों? आपकी गाड़ी के पीछे जीवन भर जितनी गाड़ियां चलेंगी, उन गाड़ियों में जितने लोग बैठे रहेंगे, उन सभी लोगों की आंखें जब जब आपके गाड़ी के शीशे पे जाएगी, उनकी आंखें भगवान के नाम का उच्चारण करेगी और उनके पुण्य का 10% बोनस आपको प्राप्त होगा। नाम जपेगा कोई और, उसका बोनस कौन लेगा? आपकी गाड़ी के चलते आपको मिलेगा। ये भगवान के नाम लेने के सरलतम उपाय है।
इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कलिकाल में। न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तीसरा घर, जिसकी जिह्वा निरंतर भगवान के नाम का गुणगान करे, भगवत नाम का उच्चारण करे, भगवत चरित्र का उच्चारण करे। हे राम जी, जाकर आप उसके हृदय में वास करिए। आपके लिए तीसरा घर। कान हुआ पहले, कान के बाद आंख, आंख के बाद जिह्वा। अब चौथे घर में व्यवहार है। क्या व्यवहार है? वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबास। जीवन में भगवत प्रसाद के सुगंध को लेने का स्वभाव बने। कहीं भी मंदिर में जाइए, पूजन के बाद पुजारी जी यदि आपको भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ माल्य प्रदान करते हैं, पुष्प प्रदान करते हैं, तो सबसे पहला कार्य, पुष्प मिले तो उसको हाथ में लेकर के सिर पे लगावें और फिर नासिका से उसके सुगंध को प्राप्त करें। पुष्प का सुगंध ही उसकी प्रसादी है। ये ना कि मिले और ले जाके खूंटी पे टांग दिए, उसके सुगंध को स्वीकार करे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नित नासा। जिसकी नासिका नित्य आपके सुगंध को स्वीकार करे। भगवान को सजाते हैं ना, भगवान अपने सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। अपने लगाने के पहले कॉटन लेकर के, कॉटन मेडिकल स्टोर वाला कॉटन ले करके उसमें सेंट मार करके, चाहे इत्र लगा करके और ठाकुर जी के पास लगा करके रख दे, फिर अपने लगावे। समझ में आ रहा है? इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन कर, आपको निवेदित करके भोजन करे। भगवान को भोजन करा करके भोजन करे। घर में भोजन बने तो पहले भगवान को भोग लगे, लचीदाना भोग न लगे, कटिंग काजू मिश्री ड्राई फ्रूट का भोग न लगे। अपने मलपुआ खा रहे हैं और भगवान को काजू में फंसा करके रखे हुए हैं और कह रहे कि कृपा नहीं हो रही है महाराज, ई जन्म में तो होने से रही कृपा। घर में भोजन बन रहा है, इस भाव से भोजन बने कि हम अपने ठाकुर जी के लिए प्रसाद निर्माण कर रहे हैं। भोजन बने खूब सुंदर थाल में, जितनी रोटी अपने खाते हैं उतनी रोटी निकालिए। कटोरी में एक सूखी सब्जी रखिए, एक गीली वाली सब्जी रखिए, दाल बना दीजिए, थोड़ा हो सके तो कुछ मीठा खीर भी बना दीजिए। जिस दिन खीर न बने उस दिन रायता बना दीजिए। सब्जियों के ऊपर, दाल के ऊपर, रायता के ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता का गार्निशिंग कर दीजिए, ठीक ना। और उसी थाली में थोड़ा सलाद भी सुधार के रख दीजिए। बगल में वो है लौंका भी रख दीजिए। लौंका, लौंका समझते हैं? मिर्चा, मिर्चा, मिर्चा रख दीजिए। भगवान को राम रस रखिए, नमक मन करेगा कहीं मिलाने के लिए तो भगवान मिला लेंगे। 2-3 अचार रख दीजिए। पापड़ को थोड़ा फ्राई करके चपेट के पापड़ रख दीजिए और उसके बाद खूब प्रेम से ठाकुर द्वारी मिले जाइए। कहिए प्रभु ये प्रसाद बना है आज, आप इसको भोग लगा लीजिए नाथ, तो आपका पूरा प्रसाद पूरा परिवार प्राप्त करेगा। प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करें। लोग कहते हैं महाराज भगवान तो खाते ही नहीं, फिर खिलाना कौन चाहता है? हो कौन खिलाना चाहता है? आज भी जो भगवान को भोजन कराना चाहता है, भगवान उसके यहाँ भोजन करते हैं। आप में से श्री जगन्नाथ धाम कौन कौन गया? जो गए हैं वो जानते होंगे, जो नहीं गए हैं वो जाकर जान जाएंगे। एकादशी के दिन चावल का स्पर्श भी वर्जित है। खाना तो बहुत दूर की बात, एकादशी के दिन चावल छूना भी नहीं चाहिए।
और आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे धरती पर श्री जगन्नाथ धाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां एकादशी के दिन भी भगवान श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग दिया जाता है। 56 भोग बाद में बनते हैं। पुजारी जी खिचड़ी बनाने के बाद जाकर कहते हैं, ठाकुर जी एक कर्माबाई की खिचड़ी आ गई है, इसका भोग लगाइए। किसकी खिचड़ी? कर्माबाई की। कर्माबाई कौन है? वो एक माई थी, इसी कलयुग की घटना है। मांग मांग के खाती थी, खुद मांग मांग के, द्वारे द्वारे जा जाकर मांग मांग के खाती थी। एक दिन मंदिर गई दोपहर में, तो देखी सरकार की ठाकुर जी दोपहर में भोग पा रहे हैं। पुजारी जी ने भोग लगाया था 12 बजे। कर्माबाई बोली, प्रभु 12 बज गए, अब तक आप कुछ खाए नहीं थे? ये पुजारी तो आपको भूखों मार डालेगा। एक काम करिएगा प्रभु, कल से आप सवेरे सवेरे मेरे घर आ जाइएगा। मेरे पास तो 56 भोग नहीं है, मैं खिचड़ी खिला दूंगी आपको, पेट में कुछ पड़ा रहेगा ना, उसके बाद दोपहर में खूब मालपुआ खाइएगा 56 भोग। भगवान की मूर्ति को बोल के कर्माबाई गई। हमारी आपकी दृष्टि में उन्होंने मूर्ति को बोला था, लेकिन कर्माबाई ने भगवान को बोला था। और आपको सुनकर हैरानी होगी, अगले दिन सुबह जगी, नहाई नहीं, न आंगन साफ की। उनको याद था कि भगवान को बुलाई हूं, भगवान आएंगे खिचड़ी खाने के लिए। उसी तरह उठी, बिना हाथ मुंह धोए जाके सीधे खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बना के कर्माबाई बैठी, तब तक दरवाजे पर वो साकल होता था ना, पहले साकल बजा। कर्माबाई ने जाकर गेट खोला तो बाहर 8 साल का एक बालक खड़ा था और कहा, माँ जल्दी खिला दे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कन्हैया आ गए 8 साल का बालक बनके। और ये नित्य का नियम बन गया। रोज सवेरे भगवान कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने जाते थे। उस माई का नाम कुछ और था। भगवान कन्हैया जाकर बैठ जाते थे, कहते थे, जल्दी कर माँ, जल्दी कर्मा, शीघ्र कर्मा, शीघ्र कर्मा। ये कर्मा कर्मा करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया। रोज भगवान उनके घर खाने जाते थे। आपको बताऊं, जब कर्माबाई संसार में नहीं रही, उसके बाद कई दिनों तक मां कर्मा के घर से सवेरे सवेरे एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। कई दिनों तक भगवान जाते थे खिचड़ी खाने, मां नहीं होती थी। कन्हैया बैठ के वही रोते थे घर में मां के लिए। और वही कर्माबाई की खिचड़ी आज भी भगवान जगन्नाथ जी को खिलाई जाती है। नित्य एकादशी हो चाहे कोई दिन हो, प्रभु ये कर्माबाई की खिचड़ी है, आप इसको भोग लगाइए। भगवान जितने प्रेम से 56 भोग नहीं खाते, उससे अधिक प्रेम से वो माँ की खिचड़ी खाते हैं। यदि कर्माबाई की खिचड़ी खाने भगवान आ सकते हैं, तो हमारे आपके घर भोजन करने क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ रहे हैं, इसका अर्थ है हम उस भाव से बुला ही नहीं रहे। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु सुगंध अर्पित करके धारण करें, आपको भोग लगाकर भोजन करें। घर में नया वस्त्र आभूषण आवे तो पहले आपको पहना दे, गहना आवे तो पहले आपको पहनावे, कपड़ा आवे तो आपको पहनावे, और उसको प्रसाद मान करके फिर अपने धारण करे। कोई घर में श्रेष्ठ आवे तो विनय पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनका अभिवादन करे, उनका सत्कार करे, चरण से तीर्थ की यात्रा करे, हाथ से राम जी आपकी सेवा करे। ये सब काम जो मनुष्य कर रहा है राम जी, आप उसके हृदय में जाकर बैठ जाइए। उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान बता रहा हूं, ये चौथा घर है। अब 5वां घर दर्शन करिए। वाल्मीकि ऋषि कहते, प्रभु मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा,
सहित परिवार। पूजहि तुम्हि सहित परिवार। तर्पण होम करहि विधि नाना। तर्पण होम करहि विधि नाना। और विप्र जेवाई देहि बहु नाना। विप्र जेवाई देहि बहु नाना। तुमते अधिका गुरहि जिय जानी। तुमते अधिका गुरहि जिय जानी। सकल भाय से वही सनमानी। सकल भाय से वही सनमानी। सकल भाय से वही सनमानी। वाल्मीकि जी कहते प्रभु मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। जो आपके मंत्र का नित्य जप करे, मंत्र राज नित्य जपहि तुम्हारा। अब अभी परसों भी एक माता प्रश्न कर रही थी, महाराज कौन सा मंत्र जपा जाए? तो गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से दीक्षा के समय जो मंत्र प्राप्त हुआ है उस मंत्र का जप किया जाए। लेकिन महाराज जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो क्या जपे? प्रश्न है ना, जिसकी दीक्षा नहीं हुई वो क्या जप करे? यदि आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो आप महामंत्र का जप करिए। ये महामंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इस मंत्र का जप करिए। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो आपके मंत्र का नित्य जप करे, मंत्र राज नित्य जपहि तुम्हारा। इसके बाद पूजहि तुम्हि सहित पानुरा परिवार। पूजहि तुम्हि सहित परिवार। हे राम जी जो पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे। किसके साथ पूजा करे? जोर से बोलिए। आप में से अकेले अकेले पूजा कौन करता है? डरिए मत, करते हैं तो आराम से हाथ उठाइए। हाँ, अकेले। पहले काहे नहीं हाथ उठाए थे? सोचे जरी के फंस न जाए। कोई बात नहीं, आज तक आपने अकेले पूजा की, लेकिन आज के बाद अकेले पूजा करना बंद करेंगे। कैसे करेंगे महाराज? पूरे परिवार के साथ पूजा करेंगे। अब इसका लाभ क्या होगा? इसका ये लाभ होगा, जिस घर का मालिक अकेले पूजन करता है उस मालिक के जाने के बाद उस घर में भगवान की पूजा बंद हो जाती है। बच्चे कहते हैं पूजा तो बाबूजी करते थे, हमको तो कुछ पता ही नहीं। अब बाबूजी तो सीताराम हो ही गए। अब क्या होगा? एक काम करो, सब भगवान को निकालो, पहुंचाओ मंदिर में, पुजारी जी पूजा करेंगे। घर के भगवान चले गए मंदिर में। मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने आंख से देखा है ये व्यवहार होते हुए। और जब हम परिवार को एक साथ लेकर के पूजन करते रहेंगे तो हमारे जाने के बाद भी हमारे घर में भगवान की पूजा चलती रहेगी, क्योंकि परिवारी जनों को पता है कैसे पूजा करनी। लोगों की समस्या क्या है महाराज? बच्चे तो पूजा में आते नहीं, आएंगे भी नहीं। चींटी वाला बतासा आप प्रसादी में चढ़ाइएगा, कौन बच्चा आएगा पूजा में? यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चे भी पूजा में भाग लें तो बाजार से खूब बढ़िया डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट ले आइए। अब बच्चों को दिखाइए कि यदि तुम घंटी बजाओगे आरती में तो ये चॉकलेट प्रसाद में तुमको मिलेगा। आप एक आरती में घंटी बजाइएगा, आपका पोता चार चार कहेगा बाबूजी 4 आरती गाइए, हम 4 आरती में घंटी बजाएंगे।
लालच देकर पूरे बच्चों को, परिवार को